ईरान में सड़कों पर जो विद्रोह दिख रहा है उसके चेहरे अब तक साफ नहीं है। कभी किसी का नाम उभरता है तो कभी कोई और पर्दे के पीछे नजर आता है, लेकिन अब एक ऐसा नाम सामने आया जिसके बाद ईरान की सत्ता के सामने एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और इस चुनौती का सामना सीधे सुप्रीम लीडर खामनेई को करना पड़ रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि खामनेई के खिलाफ उठ रही इन आवाजों के पीछे आखिर कौन है और कौन वो लेडी है जिसने ईरान से लेकर यूरोप तक हलचल बढ़ा दी है। एक नहीं दो चेहरे, ईरान की सत्ता के दुश्मन। विद्रोह की कमान किसके हाथ? खामनेई के खिलाफ आवाज, लेकिन चेहरा कौन? हम از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم. ईरान में जो हो रहा है वो दुनिया के लिए एक शो बन गया है। हर दिन ईरान से लेकर अमेरिका तक हलचल देखने को मिल रही है। कई देश टेंशन में हैं क्योंकि डर एक ही है कि कहीं विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना पैदा हो सके। दुनिया के कई देशों से अब सवाल उठ रहे हैं कि ये आग कितनी भड़क चुकी है। सवाल ये भी है कि इस आग को हवा कौन दे रहा है। दुनिया के हर आंदोलन में एक बड़ा चेहरा उभर कर निकलता है, लेकिन ईरान के इन विद्रोही प्रदर्शनों में चेहरा साफ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कई किरदार सामने आ रहे हैं। कभी रजा पहलवी तो कभी कोई और। लेकिन अब जो नाम सामने आया है उसके बाद ईरान में एक चुनौती खड़ी हो गई है, जिसका सामना खामनेई को करना पड़ रहा है। जी हाँ, हर कोई हैरान है कि खामेनेई के विरोध में आवाज उठाने वाला कौन है। ईरान की सत्ता के खिलाफ इस जंग में अब दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला नाम है रजा पहलवी, ईरान के आखिरी शाह के बेटे, जो खुलकर खामेनेई के खिलाफ बोलते रहे हैं। लेकिन दूसरा नाम जो वाकई चौंकाने वाला है, जिसे इस विद्रोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो है मरियम रजावी।
मरियम रजावी, ये नाम आपने शायद ही पहले सुना हो, लेकिन ईरान में मरियम रजावी कोई नया नाम नहीं है। एक निर्वासित नेता, एक वामपंथी संगठन की मुखिया और वो चेहरा जिसे ईरान की सत्ता सबसे बड़ा खतरा मानती है। اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم باید دست دراز کنیم طرف آمریکا. मरियम रजावी का नाम जुड़ा है पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन से, जिसे MEK यानी मुजाहिदीन एक खालक के नाम से भी जाना जाता है। ये वही संगठन है जिसने इराक ईरान युद्ध के दौरान इराक का साथ दिया था, जिसे ईरान आज भी देशद्रोही संगठन मानता है। इस संगठन की नींव रखी थी मसूद रजावी ने, और मरियम रजावी मसूद रजावी की पत्नी है। हालांकि आज के दौर में MEK को कई लोग निष्क्रिय मानते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि मरियम रजावी ने इस संगठन को कभी मरने नहीं दिया। फ्रांस में निर्वासन के बावजूद मरियम रजावी ने यूरोप के कई देशों से MEK का नेटवर्क बनाए रखा। ईरान में ये नाम क्यों खास हो गया है, ये भी जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प है। जी हाँ, साल 1993 से मरियम रजावी NCRI यानी नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान की अध्यक्ष हैं। यानी ईरान की सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा निर्वासित राजनीतिक प्लेटफॉर्म। दावा किया जा रहा है कि ईरान में आज जो आग दिखाई दे रही है, मरियम रजावी ने उसकी नींव कई साल पहले रख दी थी। माना तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल से मदद लेकर धीरे धीरे विद्रोही नेटवर्क को मजबूत किया गया। ईरान के भीतर मौजूद बिखरे हुए विपक्षी गुट, अल्पसंख्यक समुदाय और सत्ता से नाराज तबका, इन सबको मरियम रजावी ने जोड़ने की कोशिश की। यही वजह है कि आज ये आंदोलन किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ईरान में एक साथ भड़कता दिख रहा है, और यही आग अब दुनिया में फैल रही है।
दावा यह भी है कि MEK के जरिए विद्रोह की फंडिंग की गई, प्रदर्शनों को दिशा दी गई और सड़कों पर उतरी भीड़ को संगठित किया गया। यानी तस्वीर ये बनती है कि ईरान की सड़कों पर जो जंग दिखाई दे रही है उसका कंट्रोल रूम यूरोप में है। फ्रांस के पेरिस में बैठकर खामेनेई के सत्ता के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार की गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि ईरान की सरकार इन तमाम आरोपों को विदेशी साजिश बता रही है, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या ये विद्रोह वाकई जनता की आवाज है या फिर सरहदों के पार से लड़ी जा रही एक जंग है। ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है वो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सत्ता और साजिश के बीच एक खुला युद्ध बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।